हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एथालनी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो साइंस की सुपर फास्ट रिवीजन चल रही है उसमें ये हमारा भाग 10 है और इसके पहले हमने भाग 9 तक सारे वीडियोस कराए हुए हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो आप देख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और है, जो आपको भाग 9 और भाग 10 मिलेगा इसमें हम साइंस के क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसके पहले जो भाग 1 से और 8 तक ये जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें आपको जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन मिलेंगे सारे, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस वीडियो में से अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन लड़े हैं। ठीक है, तो आइए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है 23 नंबर से स्टार्ट होगा। हमने भाग 9 में और 1 से लेकर के 22 तक हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 23 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियम निम्न कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मिजोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक बात, प्रोटॉन। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन है, कट रहा है यहां से। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, या फिर केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, या जो लास्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। और ये क्वेश्चन मैं पूरे प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन बिहार पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। ये दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, आगे आइए अपने अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, या फिर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है आइसोटोन या आइसोसोमर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप कहलाता है कब? जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम? आइसोटोप। ठीक है, आगे बढ़िए। और 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक बात, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन में अंतर किसमें पाया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या में, या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या में, या मूल क्वांटम संख्या में, या फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रचक्रण क्वांटम संख्या में। जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एथिलीन एक अणु है। एथिलीन किसका अणु है? ध्रुवीय, आयनिक, या फिर संयोजक, या अध्रुवीय। तो जो एथिलीन है ये अध्रुवीय अणु है। ठीक है, एथिलीन क्या है? अध्रुवीय अणु। ठीक बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? है ना, चलिए। हाँ, एक बात और है, आप लोग हमारा जो ये वीडियो है प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करिए, और भी जिन बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उन्हें भी शेयर करिए, ताकि जो बच्चे आगे यूपीपी का जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी यहाँ से काफी सारा मदद मिल सके। ठीक है, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट पे हमारा जो हमारी टीम है लगी हुई है, काम कर रही है। आगे और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, जैसे विज्ञान का तो चल ही रहा है, जैसे आपका संविधान का हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको सारा हम कवर कराएंगे। हिस्ट्री से मैं आपको सारा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम।
क्या है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं। ठीक है, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अपने हम 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल, जीव भार, कोयला, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोयला। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक बात। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है, प्रोपेन, स्टाइराइन, विनाइल क्लोराइड, या फिर एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है कि नहीं, बताइए आप लोग कि इसका आंसर हो जाएगा पीवीसी किसके द्वारा बनाते हैं हम, विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाते हैं। ठीक बात, आगे बढ़िए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग भी आंसर देते रहिए। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कृत्रिम रूप से हरे फलों को हम पकाते हैं किसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा, कि एसिटिलीन के द्वारा, या फिर एथेन के द्वारा, या मीथेन के द्वारा। तो याद रखिएगा जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में ये कहे कि कृत्रिम रूप से हम फलों को किस गैस के माध्यम से पकाते हैं, तो उसका जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए इसमें एसिटिलीन होगा। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई कृत्रिम तरीके से हम फलों को पकाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वो कौन सी गैस है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाया जाता है, तो उसका नाम है एथिलीन। ठीक है, और एथिलीन आपका एक प्लांट हार्मोन भी होता है, पादप हार्मोन होता है, जिसके कारण जो फल जो पौधे में ही पक जाते हैं वो किसके कारण, एथिलीन के कारण। और एथिलीन एक प्रकार का प्राकृतिक गैस भी होता है और एक प्रकार का आपको पादप हार्मोन भी है जो पौधों में पाया जाता है, और पौधे प्राकृतिक रूप से एथिलीन के द्वारा पकाए जाते हैं। ठीक बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। 35 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना से अधिक है, सोडियम, बोरिलियम, नाइट्रोन, या फिर बोरान। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोरान। ठीक है, फास्ट करिए जल्दी जल्दी। 36 देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है, नाभिक द्रव्यमान होता है, या फिर परमाणु द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान, या आणविक द्रव्यमान। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, और हमारा जो 37 क्वेश्चन है नंबर, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, कि अपचयन कहते हैं, कि विकिरण कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कहते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, मरिका यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, कॉपर, टीन, आयरन, या फिर एल्यूमिनियम। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया सही आंसर। 39 देखते हैं हम। 39 में क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण एक गैस का सबसे छोटा कण होता है, या फिर एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, या जो लास्ट ऑप्शन है एक आवेशिक कण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर लगा दिया होगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक तत्व जिसको हम अभी बिल्कुल अविभाज्य हो उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक। अब हम आ गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, सूखी बर्फ,
एक, या फिर दूसरा है कपूर, या फिर तीसरा दिया हुआ है बर्फ। इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा? एक या दो, एक दो तीन, या फिर एक केवल एक, या फिर केवल दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक और दो। क्या हो जाएगा? एक और दो। क्या होगा? एक और दो। एक और दो कौन? सूखी बर्फ और कपूर आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ठीक बात। अच्छा, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर आपका देखते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है? कोलाइड विलयन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है? कीचड़, दूध, पनीर या रबड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है, पनीर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? कार्बन, बोरान, नियान या आर्गन। इसका जो अष्टक नियम के अपवाद के रूप में पूछ रहे हैं, इसका अपवाद क्या हो जाएगा आपका? बोरान हो जाएगा। बोरान अष्टक नियम का अपवाद माना जाता है। क्या अपवाद माना जाता है? ठीक है, आगे बढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर उनके एक अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, या फिर उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या उनका पृष्ठ परावर्तित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी उनमें जो सुचालकता होती है, और उसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, शुष्क सेल के बारे में पूछ रहे हैं ये। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तांबा होता है कि जस्ता, कैडमियम या ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। ठीक है, आगे बढ़िए। 45 नंबर क्वेश्चन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते वह हैं क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या होगा सही? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन पर अप्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे, अगर जैसे जो गोताखोर होते हैं अपने साथ गैस का जो सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी उसमें मिलाया जाता है, ताकि वो क्या करते हैं? उससे प्रतिक्रिया ना कर पाए। ठीक बात, आगे बढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो जो धातु की बात कर रहे हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़िए। 47। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, रांगा, जिंक, पारद। क्या होगा आंसर इसका? पारद यानी पारा। ठीक है, पारा किसी भी धातु के साथ जो क्रिया करता है, जो बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता? लोहा के साथ। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछा जाता। और इसीलिए लोहा में ही, लोहा के पात्र में हम किसको रखते हैं? पारा को रखते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं आप लोग? सिल्वर होता है, या फिर कॉपर होता है, या एल्यूमिनियम होता है, या जिंक होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कॉपर। जैसे कॉपर की कोई वस्तु हो, अगर आप उसको ऐसे खुली हवा में छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ टाइम के बाद उस पर कुछ हरे टाइप के पदार्थ का जो कवर हो जाता है, चढ़ जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि वो क्या होता है? तो वो एक प्रकार के जो हरे रंग का जो पदार्थ चढ़ता है वो कार्बोनेट की परत उस पर चढ़ जाती है। ठीक बात, क्या कार्बोनेट की परत उस पर चढ़ जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। लोहे को जंग लगता है
तो क्या होगा, किस कारण से होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण, या फिर कार्बोनिटीकरण के कारण, या फिर अपसल्करण के कारण, या संक्षार के कारण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण। लोहा जब होता है और वायु में, यानी जब पानी यानी जब आर्द्रता होती है वायु में, तो जब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो लोहे पे क्या होता है, जंग लगता है। एक बात बताइए, यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन, देखिए यशद लेपन क्या, जब लोहे पर जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं यशद लेपन। क्या, यशद लेपन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का करते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं, या फिर एक्वा रेजिया होता है। तो याद रखिएगा उत्कृष्ट धातु की बात कर रहा है, इसमें आपका जो होता है क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ये क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, अब बताइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो हमारी ये क्लास है आज की आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो को कैसी लग रही है। और अगर आप हमारी वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपका जो भी सुझाव होगा उस पर हम पूरी तरीके से अमल करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम और भी विषय के उस पर हमारे जो टीम है कंटेंट तैयार कर रही है। मैं और भी इससे संबंधित जो भी आपका यूपी स्पेशल से जो भी सिलेबस में जो टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक वही सारा रिवीजन करवाऊंगा। तो साइंस का आज ये हमारा पार्ट 10 था। और आप अगर नए हमारे वीडियो पे, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने साइंस का थ्योरी क्लास भी लिया हुआ है, अभी हमारा बायो का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। आप बायो भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके मित्रगण या फिर और भी कोई जो आपके परिचय के लोग हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो CBT 2 का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो NTPC का दे रहे हैं, उसके बाद जो रेलवे का भी देने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम साइंस का क्लास उसमें लिए हुए हैं, प्रैक्टिस कराए हुए हैं। जा करके आप वहां से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको जब प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक बात, चलिए तो आज इतना ही। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।